ओम नमः शिवाय। आपके अपने चैनल शिव भक्ति 0.2 में आप लोगों का स्वागत। प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा सुनाने जा रहे हैं जो सुनने मात्र से आपके जीवन में एक नया सवेरा आएगा। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। देवों के देव महादेव माता पार्वती से कहते हैं, बुरे मन से सोचे गए कार्य कभी भी पूरा नहीं होता है, उसका परिणाम सदैव बुरा ही होता है। तब माता पार्वती कहते हैं, हे महादेव, मैं आपका बातों को कुछ समझा नहीं, कृपया इसे विस्तार से बताइए। तब कहते हैं, हे देवी, मैं आज एक कहानी के माध्यम से बताने जा रहा हूँ, इसे ध्यान से सुने और समझे। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने का गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से आपके जीवन में एक नया सूर्योदय होगा। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त है तो भोलेनाथ का अनादर न करें। तो चलिए इस कहानी के माध्यम से जानते हैं। एक आटा चक्की के मालिक को अपने कठिन समय के कारण गहरी गरीबी में जीवन यापन करना पड़ रहा था, क्योंकि अब कोई भी उसकी चक्की पर गेहूं पिसवाने नहीं आया करता था। वह इतने गरीब हो गया था कि अपनी पत्नी और बेटी के लिए भोजन भी मुश्किल से जुटा पाता था। चक्की के पीछे एक बड़ा नारियल का पेड़ था और उसका जर्जर घर था। रोजमर्रा की रोटी के लिए उन्हें जंगल में जाकर लकड़ियां काटना पड़ता था। इन लकड़ियों को बेचकर जो पैसा मिलता से उसका घर का खर्च चलता। बेहद दुखी होकर जब वह एक दिन जंगल में लकड़ियां काटने गया तो उन्हें एक बूढ़ा व्यक्ति मिला, जिसे उन्होंने इससे पहले उस जंगल में कभी नहीं देखा था। वह बूढ़ा आदमी उस चक्की के मालिक के पास आया और उससे बोला, तू अपनी गरीबी से इतना दुखी क्यों है? मैं तुझे अमीर बना सकता हूँ अगर तू मुझे एक चीज देने का वादा करे जो मैं तुम्हें मांगू। फिर आटा चक्की के मालिक ने सोचा, मेरे पास इस बूढ़े को देने के लिए है ही क्या? यह मुझसे कौन सी मेरी जायदाद ले जाएगा? वह पहले ही अपनी गरीबी से बहुत दुखी था। उसने अमीर बनने के लालच में बिना कुछ सोचे समझे बात मान लिया और वह चीज देने का वादा भी कर दिया जो वह मांगेगा। बूढ़ा आदमी एक रहस्यात्मक तौर पर हंस हंस कर बोला, अब मैं 1 साल बाद तुम्हारे पास अपना चीज लेने आऊंगा। इतना कहकर वह बूढ़ा आदमी वहां से चला गया। जब लकड़ियां काट कर चक्की का मालिक अपने घर पहुंचा तो उसकी पत्नी दौड़कर उसके पास आया और बोला, तुम मुझे सच सच बताओ कि यहाँ घर में अचानक इतना सारा धन कहाँ से आया और हमारे घर के सारे बर्तन धन से भर गए। ये सभी चीजें अचानक कैसे हो गया? कोई भी व्यक्ति बाहर से धन लाकर हमारे घर में नहीं ला सकता। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ ये सब क्या है? उसके पति ने कहा, शायद यह उस बूढ़े व्यक्ति का काम है जो जंगल में मिला था। उसने मुझसे सिर्फ एक चीज का मांग किया है और बदले में ढेर सारा दौलत देने का वादा किया था। उसकी पत्नी ने पूछा, वह बूढ़ा व्यक्ति ढेर सारी दौलत के बदले में कौन सा चीज मांग रहा था? चक्की के मालिक ने लापरवाही से कहा, शायद वह चक्की के पीछे वाला नारियल का पेड़ चाहता होगा। लेकिन उसकी पत्नी बहुत ही बुद्धिमान था। उसे समझ आया कि कोई इतनी बड़ी दौलत के बदले सिर्फ नारियल का पेड़ क्यों चाहेगा। उसे संदेह हुआ वह बूढ़ा व्यक्ति नारियल का पेड़ को नहीं बल्कि उस पेड़ से नारियल तोड़ती हुई उसकी बेटी को उसे मांगना चाहता है। असल में उसकी पत्नी का अंदेशा बिल्कुल सही था। वह बूढ़ा एक शैतान जादूगर था जो उस लड़की को पाना चाहता था। उसकी बेटी का नाम सुंदरी था जो भगवान शिव का दिन रात पूजा किया करती थी। पत्नी को अपने पति पर बहुत गुस्सा आ रहा था जो धन के लालच में बिना कुछ सोचे समझे हाँ कर आया था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि अपनी बच्ची को बचाने के लिए वह क्या करे। फिर वह भगवान शिव को याद करने लगी और उसकी सलामती के लिए प्रार्थना करने लगा। उसकी बेटी सुंदरी बहुत ही सुंदर और सुशील था, साथ ही भगवान शिव का भक्त थी और बहुत बड़े भक्त था। रोज सुबह नहा धोकर भगवान शिव का प्रार्थना करता। इधर धीरे धीरे 1 साल बीत गया। किसी को पता ही नहीं चला। तभी एक अचानक बूढ़ा राक्षस
उस चक्की के मालिक के सामने आकर खड़ा हो गया और उससे बेटी सुंदरी को मांग करने लगा। आटा चक्की का मालिक उसकी मांग सुनकर घबरा गया। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि वह बूढ़ा शैतान ईंधन के बदले में उसका बेटी को मांग करेगा। जब वह अपनी बेटी को बुलाने के लिए गया तो वह भगवान शिव की पूजा कर रहा था, इसलिए अपनी बेटी से कुछ न कहते हुए वह उस राक्षस रूपी बूढ़े के पास गया और कहा, मेरी बेटी अभी पूजा में लगा हुआ है, तुम कल आकर ले जाना। बूढ़े राक्षस ने बिना कोई उत्तर दिए वहां से प्रस्थान कर गया। अगले दिन वह बूढ़े राक्षस सुबह सुबह फिर वहां आ गया। आज भी वह लड़की भगवान शिव की पूजा में व्यस्त था। अब बूढ़े राक्षस को आटा चक्की के मालिक पर बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, मुझे तुम्हारी बेटी चाहिए। आटा चक्की के मालिक ने घबराहट में कहा, बाबा आप क्या कह रहे हैं, मैं अपनी बेटी को कैसे आपको सौंप दूं? बूढ़े राक्षस ने कहा, ठीक है, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं तुम्हारा गर्दन धड़ से अलग कर दूंगा या तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। बूढ़े राक्षस की ये बातें सुनकर आटा चक्की के मालिक को बहुत डर आ गया, क्योंकि वह मरना नहीं चाहता था। वह घबराहट में अपनी बेटी के पास गया, उसे सारी बात बताया और फिर कहा, बेटी मैं यह सब करना नहीं चाहता, पर उससे वादा कर चुका हूँ, अब मेरे हाथ में कुछ नहीं है। सुंदरी ने अपने पिता को तसल्ली देते हुए कहा, पिताजी यह सब भगवान शिव का इच्छा है, जो उसे मंजूर होगा वही होगा। आटा चक्की का मालिक अपने इस पाप के लिए बहुत ही दुखी था, पर वह उस शैतान जादूगर से छुटकारा भी नहीं पा सकता था, क्योंकि उसने बिना सोचे धन के लालच में उसकी मांग स्वीकार कर लिया था। अब वह अपने इस कुकर्म के लिए अपनी बेटी से बार बार माफी मांगने लगा, पर उसकी बेटी अब अपने माता पिता के साथ रहना नहीं चाहता था। आटा चक्की के मालिक ने एक बार फिर उस बूढ़े को यह कहकर टाल दिया कि कल आकर मेरी बेटी को ले जाना। वह बूढ़ा उस समय चला जाता है। सुंदरी अपने माता पिता के साथ नहीं रहना चाहता था, क्योंकि शैतान जादूगर की बात सुनने के बाद उसके पिता का दिमाग खराब हो गया था। भगवान शिव पर विश्वास करने वाली सुंदरी इस घर को छोड़कर कहीं दूर उस बूढ़े राक्षस से जाना चाहता था, जिससे कि वह बूढ़े राक्षस उसके पिता के साथ गलत हरकत न कर सके। सुंदरी की माता के समझाने के बाद वह अगले दिन घर से निकल गया। वह चलता रहा और वह शाम को खूबसूरत बगीचे में पहुंच गया। पूरे दिन चलने के कारण वह बेहद थक गया था और उसे भूख भी लगा था। बगीचे में कुछ फलों के पेड़ थे, जिन पर पके हुए फल लगे हुए थे। उन्हें देखकर सुंदरी की भूख और बढ़ गया, लेकिन वह उस फल तक नहीं पहुंच पाया, क्योंकि फल बहुत ऊंचाई पर था। वह अपने असमर्थता पर बहुत दुखी हुआ और जमीन पर बैठकर भगवान शिव का स्मरण करने लगा। इसी बीच एक खूबसूरत लड़की अचानक से उसके सामने प्रकट हुआ और कहा, मैं तुम्हारे सहायता के लिए आया हूँ। तुम्हें भूख लगा होगा और तुम उस पके हुए फल को अपनी भूख को मिटाना चाहती हो। मैं अब तुम्हारे लिए कुछ पके हुए फल लेकर आता हूँ। यह कहकर वह खूबसूरत लड़की कुछ फल तोड़कर लाया और अपने हाथों से उसे खिलाने लगा। बगीचे का माली यह सब देख रहा था और डर के मारे चुप था। उसे लगा कि निश्चित ही यह कोई भूत है जो बगीचे में होश आया है। सुंदरी की भूख जब शांत हुआ, उसने उस लड़की को हृदय से धन्यवाद दिया और वहां से उठकर झाड़ियों में छिपकर सोने के लिए चला गया। अगले दिन जब उस बाग का मालिक, एक जो सुंदर सा राजकुमार था, उस माली के पास पहुंचा तो माली ने उसे वह अनहोनी घटना सुनाया, पर राजकुमार को उस पर विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि आज तक उस बाग में कोई भी भूत प्रेत नहीं आया था। उसे लगा कि उसके माली ने जरूर ही कोई सपना देखा होगा, पर माली अपनी बात पर डटा रहा। उसने अपनी दोनों आंखों से सब कुछ जो देखा था। राजकुमार बोला, ठीक है,
आज रात मैं तुम्हारे साथ इस बगीचे में छुप कर देखूंगा कि सचमुच कोई भूत भी है या नहीं। सारे दिन चुपचाप सुंदरी घनी झाड़ियों में छिपकर बैठा रहा। जैसे ही थोड़ा अंधेरा होने लगा तो वह झाड़ियों से निकलकर फलों के पेड़ के पास पहुंच गया और भगवान शिव से प्रार्थना करने लगा। भगवान शिव ने उस प्रार्थना सुना और कल वाली सुंदर लड़की 3-4 फलों को लेकर उसके पास पहुंचा और उसे अपने हाथों से खिलाने लगा। जैसे ही फल खत्म हुआ वैसे राजकुमार जो माली के साथ एक बड़े से पेड़ के साथ छुपा हुआ था साथ झट से बाहर आया। तुम लोग कौन हो? तुम इस संसार के लोग हो या किसी और संसार के? सुंदरी उस अजनबी को देखकर डर गया और गिड़गिड़ाते हुए बोला, मैं इस संसार में एक अभागी लड़की हूँ। आज भगवान शिव के अलावा सभी ने मुझे संसार में अकेला छोड़ दिया है। राजकुमार जब वो सुंदरी के पास पहुंचे तो वहाँ वह खूबसूरत लड़की नहीं था, केवल सुंदरी ही वहाँ उपस्थित था। राजकुमार ने देखा कि सुंदरी अत्यंत सुंदर थी और उन्हें उस पर करुणा आ गया। उन्होंने सुंदरी को अपने साथ राजमहल ले जाकर अपनी माँ से मिलवाया। माँ के आग्रह पर राजकुमार ने सुंदरी से शादी कर लिया। भगवान शिव ने गहरी आस्था रखने वाली सुंदरी के जीवन में खुशियाँ लौट आया। भगवान शिव के आशीर्वाद से यह संपन्न हुआ। कुछ समय बाद राजकुमार को एक दूसरे राज के लिए जाना पड़ा और वह सुंदरी को अपनी माँ के देखभाल में छोड़कर चले गए। बाद में सुंदरी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। राजकुमार की माँ ने यह सुखद समाचार एक चिट्ठी में लिखकर अपने बेटे को भेजने के लिए एक दूत को भेजा, लेकिन रास्ते में वह दूत थक गया और आराम करने लगा। उसी समय बूढ़ा राक्षस जो हर बार उस सुंदरी का निगरानी कर रहा था, जब वह दूत उस बूढ़ा राक्षस के पास गुजरा तब वह चुपके से उस चिट्ठी को बदल दिया, एक ऐसी चिट्ठी के साथ जिसमें लिखा था कि सुंदरी ने एक अपंग बच्चे को जन्म दिया है। जब राजकुमार ने पत्र को पढ़ा तो उसे खुशी के जगह गहरा दुख हुआ। उसने सोचा कि ठीक है, कोई बात नहीं, वह इस बच्चे का इलाज करवाकर स्वस्थ कर देंगे। उसने अपनी माँ को एक पत्र लिखकर बताया, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, वह उन दोनों की देखभाल करें जब तक मैं घर वापस नहीं आ जाता। लेकिन जब वह दूत जाते समय अपने पुराने स्थान पर आराम करने के लिए बैठा तो उसे नींद आ गया। इसी दौरान वही शैतान बूढ़ा राक्षस वहां आया और उसकी जगह पर एक और पत्र रख दिया। इस नए पत्र में लिखा था, माँ और बेटे को मार डालो। जब अगले सुबह दूत राजकुमार को पत्र दिया तब इसे पाकर स्तब्ध रह गया और सोच में पड़ गया, उसका बेटा अपनी बेटे और पत्नी को मारने के लिए कैसे कर सकता है। उसने अपनी बहू से बहुत प्यार किया करता था और उसे उसके पुत्र को सुरक्षित रखने की इच्छा रखा। इस कारण बस उसने यह महत्वपूर्ण जानकारी अपनी बहू को साझा किया। सुंदरी को इस पत्र पर भरोसा करना कठिन लगा, लेकिन राजमाता का निर्देशानुसार वह अपने बच्चे को लेकर महल से बाहर चली गई। राजमाता ने उसके साथ किसी सेवक या दासी को नहीं भेजा, जिससे उसके पुत्र को यह ज्ञात न हो सके कि उसने उसका मदद किया है। जब सुंदरी एक पेड़ के नीचे विश्राम करने लगा तो उसे भगवान शिव का स्मरण हुआ, क्योंकि अब वही उनका एकमात्र सहारा थे। उसने भगवान शिव की गहराई से प्रार्थना किया। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोला उसे एक वृद्ध महिला खड़ी दिखाई दिया जो माता पार्वती थी। उस महिला ने कहा, डरो मत बेटी,
मेरे साथ चलो, मेरे पास एक छोटा सा घर है, मैं तुम्हें वहां ले चल लूंगा। सुंदरी ने अपने बच्चे को गोद में लिया और उस छोटे घर की ओर बढ़ चला। जैसे ही वह तीनों उस घर में पहुंचे, वृद्ध महिला ने कहा, मत डरो बेटी, बाबा भोलेनाथ तुम्हारी मदद के लिए ही भेजा है। तुमने आज तक देवों के देव महादेव का श्रद्धा पूर्वक पूजा किया है, इसी से खुश होकर उन्होंने मुझे तेरे पास भेजा है। अब तुझे कोई दुख नहीं होगा। इधर अपनी यात्रा खत्म करके जब राजकुमार वापस अपनी महल में आया तो उसने अपने माँ से अपनी पत्नी और बच्चे के बारे में पूछा। राजकुमार की माँ अपने बेटे से बहुत ही नाराज था। माँ ने उसे खूब खरी खोटी सुनाया, पर राजकुमार ने ऐसा कोई खत दूत को दिया ही नहीं था जिसमें वह दोनों को मारने का बात लिखा हो। वह यह जानकर बहुत दुखी हुआ। उसकी माँ ने उन दोनों को मरवा डाला। राजकुमार ने इस दुख के कारण खाना पीना भी छोड़ दिया। जब राजकुमार की माँ को विश्वास हो गया कि राजकुमार ने उन दोनों को मरवाने के लिए नहीं लिखा था, तब उसने अपने बेटे को सारी बातें सच सच बता दिया। राजकुमार बिना अन्न जल ग्रहण किए अपनी पत्नी और बच्चे को ढूंढने के लिए निकल पड़े। उन दोनों को ढूंढते ढूंढते 1 वर्ष बीत गया, परंतु सुंदरी का कहीं भी पता नहीं चला। शहर भटकने के बाद राजकुमार उसी जंगल में पहुंचा जहां सुंदरी अपने बच्चे के साथ रह रहा था। इतने बड़े जंगल में एक छोटी सी झोपड़ी देखकर राजकुमार बहुत ही हैरान हुआ। उसने डरते डरते उस दरवाजे को खटखटाया तो एक बूढ़ी औरत ने दरवाजा खोला, जो माता पार्वती रूप बदलकर रह रही थी। वह राजकुमार को देखते ही बोला, आइए राजकुमार, इस छोटे से घर में आपका स्वागत है। आप यहाँ कैसे पहुँचे? राजकुमार ने कहा, मैं लंबे समय से अपनी पत्नी और बच्चे की खोज में हूँ, लेकिन अब तक उनका कोई सुराग नहीं मिला है। उस बूढ़ी औरत ने राजकुमार के सामने खाने पीने की विभिन्न चीज पेश किया, पर राजकुमार ने कुछ भी नहीं खाया। उसने कहा, मेरा खाने का कोई मन नहीं है, मैं यहाँ थोड़ी देर के लिए आराम करना चाहता हूँ। बूढ़ी महिला ने कहा, बिल्कुल राजकुमार, आप इस बिस्तर पर आराम करें। राजकुमार ने बूढ़ी महिला की अनुमति पाकर बिस्तर पर आंखें बंद करके लेट गया। फिर उसने अंदर से कुछ बातें करने की आवाज सुना। बूढ़ी महिला कह रही थी, बाहर जाओ और देखो, तुम्हारा पति और इस बच्चे का पिता तुम दोनों की खोज में यहाँ तक आ पहुँचा है। तुम जाकर उससे मिलो। उसी समय उसे किसी की आने का आहट सुनाई दिया। राजकुमार ने तुरंत अपनी आंख बंद कर लिया। इतने में वह सुंदरी धीरे धीरे राजकुमार के पास आया और उसे पहचानने का कोशिश करने लगा, परंतु राजकुमार ने अपनी पत्नी को पहचान लिया और सुंदरी ने भी अपने पति को पहचान लिया। वह बोला, मैं तुम्हारे दुर्भाग्यशाली पत्नी हूँ और यह हमारा दुर्भाग्यशाली बेटा है। राजकुमार यह सुनकर खुशी से रोने लगा और उसने उस बुढ़िया औरत को और भगवान शिव को धन्यवाद किया। फिर अपने बेटे और पत्नी के साथ वापस महल लौट आए, जहाँ राजमाता ने उनका भव्य स्वागत किया। वही इतनी कोशिशों और षड्यंत्रों के बावजूद वह बूढ़ा राक्षस सुंदरी को प्राप्त नहीं कर पाया और न ही उसे कोई हानि पहुंचा पाया, क्योंकि भगवान शिव की छत्र छाया में वह सुंदरी था। अब बूढ़ा राक्षस को यह एहसास हो गया कि जिस सुंदरी को भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त हो, उसका कोई कुछ नहीं कर सकता है और उसे पाना असंभव है। इसलिए उसे सुंदरी को अपने दिमाग से निकाल दिया और उसकी जिंदगी से दूर भागना चाह रहा था। तभी भगवान शिव उस बूढ़े राक्षस का वध कर दिया। अब सुंदरी और
अपने पति के साथ रहकर एक सुखी जीवन व्यतीत करने लगा। फिर भगवान शिव और माता पार्वती यह देखकर कैलाश पर्वत के लिए चल पड़े। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।